नाजरीन, कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधा ले चलते हैं। आपके समक्ष रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। कल से कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा को गिरफ्तार कर चुनार गेस्ट हाउस में नजरबंद कर रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं का कसूर इतना ही है कि वो सोनभद्र जाकर पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछना चाहती थी और दुख साझा करना चाहती हैं, जिन्होंने खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के चलते परिवार के 10 सदस्यों की हत्या का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। दूसरी ओर आदित्यनाथ सरकार ने पूरे उंभा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। यहां तक कि भाजपा सरकार के आदेश पर गांव में आने जाने पर भी संपूर्ण प्रतिबंध है। जैसे गांव के गरीब आदिवासी, गांव का गरीब किसान जिनके परिवारों की हत्या हुई है, वो पीड़ित ना होकर भाजपा की नजर में आतंकवादी या उग्रवादी हों। कल मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने एक पत्रकार गोष्ठी में सोनभद्र नरसंहार को लेकर पूरे देश को झूठ बोला और बरगलाया। सही तथ्य इस प्रकार से हैं। 19 अक्टूबर 2017 को आदित्यनाथ सरकार ने आदिवासियों की जमीन का गैर कानूनी तरीके से प्रमुख दोषी यज्ञ भुर्तिया के हक में इंतकाल किया। 24 जुलाई 2018 भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों के साथ मिलकर उन आदिवासी किसानों की जमीन पर कब्जा करवाना चाहती थी। इसीलिए यज्ञदत्त के भतीजे राजकुमार सिंह के दरख्वास्त पर आदिवासी किसानों पर भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धारा 506, 554, 447 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया ताकि वो जमीन को खाली कर दें। भाजपा सरकार का दोषियों के साथ मिलकर षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2018 दो और एफआईआर उन किसानों के ऊपर जिनकी जमीन का कब्जा दंगई लेना चाहते थे जबरन तरीके से, उन पर दर्ज की गई। एक एफआईआर और दर्ज की गई यज्ञदत्त के भतीजे राजकुमार सिंह के दरख्वास्त पर। धारा 144, 149, 352, 427, 447, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में। और एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई सोनू कुमार जो यज्ञदत्त के रिश्तेदार हैं, उनकी दरख्वास्त पर आदिवासी किसानों पर। धारा 506, 504, 447, 149। लक्ष्य केवल एक था, इतने मुकदमे उन आदिवासी किसानों पर दर्ज कर दो कि वो दशकों से जोत रहे अपनी जमीन को खाली करने पर मजबूर हो जाएं। आखिर में उन आदिवासी किसानों ने कानून के तहत जिला अधिकारियों को गुहार लगाई। 6 जुलाई 2019 को आदित्यनाथ सरकार के जिला अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जो गैर कानूनी इंतकाल यज्ञदत्त के हक में हुआ था, उसे खारिज करने की आदिवासियों की दरखास्त को ही खारिज कर दिया ताकि उन जमीन पर कब्जा हो सके। 6 जुलाई को आदिवासियों की दरखास्त को जिला अधिकारी खारिज करते हैं और 17 जुलाई 2019 को 200 गुंडे बंदूकें, लाठियां, भाले और दूसरे हथियारों से लैस होकर उंभा गांव में उन गरीबों किसानों पर हमला करते हैं और 3 महिलाओं सहित परिवार के 10 सदस्यों को मौत की घाट उतार देते हैं। 48 व्यक्ति घायल होते हैं। 19 जुलाई 2019 को जब आदिवासियों से शांति प्रिय तरीके से मिलने के लिए प्रियंका जी जाना चाहती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों,
ये अगर आदित्यनाथ सरकार का संस्थागत षड्यंत्र नहीं तो क्या है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों से संलिप्त है और उनका संरक्षण कर रही है। हम केवल 4 सवाल पूछना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और भाजपा को जवाब देना होगा। सोनभद्र नरसंहार के दोषियों को पकड़ने व सजा देने की बजाय पूरे उंभा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर गांव के अंदर और बाहर जाने पर पुलिस पाबंदी लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या वो अपराधियों के साथ है, दोषियों के साथ है या पीड़ितों के साथ? दूसरा सवाल, आदित्यनाथ सरकार ने किस कानून के तहत पिछले 24 घंटे से श्रीमती प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर रखा है? आदित्यनाथ जी श्रीमती प्रियंका गांधी से इतने घबराते और डरते क्यों हैं? भाजपा सरकार श्रीमती प्रियंका गांधी से इतनी घबराती और डरती क्यों है? तीसरा प्रश्न, क्या उत्तर प्रदेश में अब विपक्षी नेताओं के जाने पर प्रतिबंध है? क्या कारण है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से गांव जाकर नहीं मिल पा रही? क्या कारण है कि आज भी जब सुबह तड़के 6 बजे से उन आदिवासी परिवारों के कुछ सदस्य प्रियंका जी से मिलने चुनार गेस्ट हाउस में आए तो 6 बजे से 6 घंटे तक पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर रोके रखा और प्रियंका जी से मिलने नहीं दिया? आधा घंटा पहले कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को सोनभद्र नहीं जाने दिया जा रहा है। सोनभद्र के मुतासरीन खुद प्रियंका गांधी से मिलने मिर्जापुर के चिनार गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। इब्तिदा में 17 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को प्रियंका गांधी से मिलने दिया गया। प्रियंका गांधी ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये खुली हुई बदनज़मी है। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उन्हें भी मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये एक गैर जमहूरी अमल है और मौजूदा हुकूमत ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच कांग्रेस कारकुनान ने पुलिस की गुंडागर्दी और पुलिस मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया। बाद में इंतजामिया ने 7 लोगों को प्रियंका से मिलने की इजाजत दी। उनमें 2 बच्चियां भी थी जिनके बाप को कत्ल कर दिया गया है। ये पीड़ित परिवार के रिश्तेदार आए हैं गांव से मेरे से मिलने। ये 2 जने हैं, इनको आने दिया है। बाकी 15 जने वहाँ हैं, मेरे से मिलने आए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी वो मेरे से मिलने आए हैं। उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए। अब मुझे रोका जा रहा है तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए। वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। मैम, क्यों प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान जाने उनकी क्या मानसिकता है। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, नरसंहार हुआ है, लोगों की हत्या की गई है, इनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई है और इनको रोका जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता आते जा रहे हैं कल से, उनको नहीं रोका। इन्होंने कौन सा अपराध किया भाई कि इनको रोका जा रहा है? नहीं, परेशान हम लोग प्रशासन लेकर यहाँ से आए। बस हम लोग ले आए, वो लोग के कुल छोड़ दिए हैं सर। वही है अपने से मिलने के लिए। हम लोग अपने से मिलकर अपना सवारी गाड़ी से आए हैं, टेम्पू से आए हैं सर। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 15 आदमी आए हैं सर। कहाँ प्रशासन कहाँ रोक रहा है आप लोग? रोक रहे हैं सर, वहाँ है। महिला भी आए हैं, महिलाएं भी हैं। मैं प्रशासन की मानसिकता तो बिल्कुल नहीं समझती। प्रशासन को इनकी रखवाली करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जब इनके साथ हादसा हो रहा था तब मदद करनी चाहिए थी, कुछ नहीं किया। अब ये यहाँ तक आए हैं मेरे से मिलने, आने भी नहीं दे रहे हैं। तो प्रशासन की मानसिकता मेरे समझ से बाहर है। ये 2